बजट 2020-21 पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें वास्तविकता कम और उपचुनाव की छाया ज़्यादा लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई चुनावी बजट है। घोषणाओं में हवाई किले बना दिए, धरातल पर कब उतरेगा ये कुछ कह नहीं सकते। पिछले 2 साल में जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं खाली घोषणाएं रह गई। मात्र 33% इस बजट के ऊपर काम हुआ है और इस सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में जितनी भी योजनाएं थी उनका बंद करने का एक रिकॉर्ड तय कर दिया है। देश के गरीब के लिए जो भामाशाह योजना थी उसको बंद किया। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अन्नपूर्णा रसोई, मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन योजना, ग्रामीण गौरव पथ और किसानों को जो 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी वो सारी योजनाएं इस सरकार ने बंद करने का एक रिकॉर्ड कायम किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा, पिछली बार हम लोग वहाँ बैठते थे और यहाँ पर हमारे सत्ता पक्ष के लोग जो भी हैं यहाँ बैठा करते थे। एक ही बात कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया। 22,200 स्कूलें बंद करने की बात की गई। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया था कि हम इन स्कूलों को खोलेंगे, परंतु अभी तक 978 स्कूल आपने खोले हैं। ये जनता के साथ में बहुत कुठाराघात है। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इंग्लिश मीडियम की स्कूल खोलने की आपने वाहवाही खूब लूटी है और आज के युग की मांग भी है कि इस प्रतिस्पर्धा के युग में हमारे गरीब बच्चे इंग्लिश की शिक्षा ले सके। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो अंग्रेजी पढ़ा हुआ अध्यापक है, कितने अध्यापक हैं या नई कोई भर्ती करेंगे, ये आप बताएं। अभी मैं पिछले इसी सत्र में सुन रहा था सरकारी कॉलेज खोलने की खूब वाहवाही लूटी जा रही है। हमने 88 कॉलेजें खोल दी। सभापति महोदय, मेरे रानीवाड़ा उपखंड कार्यालय पे हमारी सरकार के टाइम में कॉलेज स्वीकृत हुई थी। 6 करोड़ का एस्टिमेट भी दिया गया है, परंतु इस सरकार के काम करने की मंशा नहीं है। 2017-18 में जसवंतपुरा में ITI स्वीकृत हुई और 10 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनकर तैयार है। पिछले विधानसभा में मैंने सवाल लगाया था तो मंत्री जी ने कहा कि इसको बहुत ही जल्दी खोलेंगे। आज दिन तक न तो कोई वहाँ कर्मचारी लगा है न कोई स्टाफ लगा हुआ है। सड़क के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जालोर जिले में और रानीवाड़ा विधानसभा में सड़क के नाम पर एक विकास पथ स्वीकृत हुआ है, वो भी आज काम नहीं हुआ है। बरसात के बाद में जो पेचवर्क होने चाहिए वो पेच भी ये सरकार नहीं कर रही है। 2019-20 में सरकार ने घोषणा की थी कि 500 से अधिक आबादी वाले 1,900 गांवों को 4 साल में हम चरणबद्ध रूप से जोड़ेंगे और 2 साल हो गए हैं। जोड़े कितने हैं? 57 गांव। तो मेरा सरकार के आपसे माध्यम से सरकार से ये सवाल है कि 2 साल के अंदर आप 952 गांव कैसे जोड़ेंगे? ये सरकार स्पष्टीकरण दे। हमारे रानीवाड़ा विधानसभा में जसवंतपुरा और जालोर के बीच में टोल रोड है, BOT बेस पर है और लोगों से टोल ले रहे हैं और वो सड़क इतनी टूटी हुई है कि उसको अगस्त में पूरी नई सड़क बनानी थी, परंतु अधिकारियों की मिलीभगत के कारण आज भी जनता अपना खामियाबी भुगत रही है। पेयजल के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि 2019-20 में एक सोलर डिफ्लोरिडेशन की घोषणा की
हमारे रानीवाड़ा विधानसभा में ये कई सोलर लगे, तो इन सोलरों में कई सोलर पैनल नहीं है और कई फिल्टर नहीं है और कई जगह भूमि समर्पण नहीं हुई और फिर भी वहाँ लगा दिए, भुगतान इसका उठा लिया। ये सभापति महोदय एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। सभापति महोदय, रानीवाड़ा विधानसभा के रानीवाड़ा उपखंड पर एएन और 3 जेईएन की पोस्ट खाली है। जसवंतपुरा के अंदर एक एएन और 2 जेईएन पिछले 7-8 माह से खाली है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि जब कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी नहीं है तो योजना का एस्टिमेट कौन बनाएगा? मेरा कहना सभापति महोदय कहना है, ना तो 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। सभापति महोदय, इस सरकार ने तो सारे जनता के साथ में भारी खिलवाड़ कर दिया है। आज गांवों के अंदर अगर ट्यूबवेल जल जाए तो 2-2, 3-3 महीने से ट्यूबवेल मोटर रिप्लेस नहीं की जाती है और टेंडर समय पर होता नहीं है। इनके ऑफिस में न वाल है, न कोई 10 फीट का पाइप है, न कोई निप्स है और कोई सुनने वाला नहीं है। ये राजस्थान की जनता के साथ में एक बहुत बड़ा छलवा है। कर्मचारी है नहीं, रिटायर्ड हो रहे हैं, नई भर्ती ये कर नहीं रहे। सभापति महोदय, पूरे राजस्थान के अंदर पूर्ववर्ती सरकार के समय में जितने भी आरओ प्लांट लगे थे वो सारे आरओ प्लांट अधिकांश बंद हैं। मेरे यहाँ रानीवाड़ा विधानसभा में पिछले 1.5-2 साल से सारे आरओ प्लांट बंद हैं और नर्मदा की सुबह मैंने बात कही। सभापति महोदय, नर्मदा का जो डीआर मेन प्रोजेक्ट है और क्लस्टर का काम हो रहा है, नर्मदा में गांवों में पानी पहुंचाने की बात कही गई है। मैं जल जीवन मिशन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि रानीवाड़ा विधानसभा के कई गांव छितराई हुई ढाणी में रहते हैं, वहाँ पर पानी या तो है नहीं या फ्लोराइड है। तो सबसे पहले उन गांवों को इस जल जीवन मिशन के तहत 500 करोड़ की डीपीआर बनी हुई है, आप इसको जुड़ाने की कृपा करें। बिजली के मामले में मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार के समय में किसान बिजली जाने का इंतजार करता था और आज इस सरकार में किसान बिजली कब आएगी इसका इंतजार कर रहा है। किसानों को 6 घंटे बिजली देने का वादा किया था और उसमें भी भारी ट्रिपिंग है। जले हुए ट्रांसफार्मर महीने ये बदल नहीं पा रहे हैं और सरकार ने ये घोषणा की थी 16 जिलों में कि हम दिन में बिजली देंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में नैनोल, टीटोब और लुणियासर में प्रशासनिक स्वीकृति 5 जनवरी 2021 को मिल गई, परंतु वित्तीय स्वीकृति आज दिन तक नहीं मिली। जसवंतपुरा के अंदर 132 केवी का सब स्टेशन 1 साल से चालू है और सभापति महोदय एक साल के अंदर खाली 100 फीट बाउंड्री बनी हुई है, दीनदयाल के कनेक्शन बंद है। और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज पूरे राजस्थान में क्या हालत हुई है। संविदा कर्मी पिछले 2 साल से स्थायीकरण होने का इंतजार कर रहे हैं, कमेटी बन गई, सरकार को रिपोर्ट दे दी और पता नहीं ये कब स्थायी होंगे। ये का ये हाल हमारे विद्यार्थी मित्र है, पंचायत सहायक है, पैरा टीचर है, लोक जुम्बिश है, शिक्षा कर्मी है, विधायक सहायक है। 1,50,000 संविदा कर्मी दीपावली से पहले नियमित होने का सरकार ने वादा किया था। ये संविदा कर्मियों के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। सभापति महोदय, आज पूरे राजस्थान में पिछले 1.5-2 महीने से पटवारी हड़ताल पे, अतिरिक्त चार्ज जितना भी था पटवारियों ने तहसील ऑफिस में जमा करा दिया। ये फरवरी का समय है, गिरदावरी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा का उनको क्लेम कैसे मिलेगा
और केसीसी उनको कैसे मिलेगी। इसी तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, विकास अधिकारी, एएनएम और बेरोजगार युवा साथी अपने मांगों को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेरी मांग है कि इनकी बात सुनकर इनकी समस्या का समाधान किया जाए। सभापति महोदय, एक बात मैं आखिर में कहूँगा कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना आपने लागू की। आपने केंद्र की जो योजना थी आयुष्मान भारत वो लागू नहीं की। हमारे जो सीमावर्ती जिले हैं, चाहे जालोर हो, सिरोही हो, बाड़मेर हो, डूंगरपुर हो या बांसवाड़ा हो, हमारे गुजरात की सीमा लगती है और हमारे लोग राजस्थान में इलाज नहीं करा के गुजरात में इलाज करवाते हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। मेरी मांग है कि केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है उसको राजस्थान के अंदर लागू किया जाए ताकि सीमावर्ती जिलों को ये लाभ मिल सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मुरारी लाल। सभापति महोदय, जिस तरह से पिछले एक वर्ष तक प्रदेश की परिस्थितियां रही हैं,